जय हिंद, वेलकम टू द शिक्षा क्लब चैनल एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर नंबर 3 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्व करा था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बिना हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कुछ रूल्स है, मान लीजिए कुछ रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब जब भी हमारे पास दो इक्वेशन दिए जाएंगे, इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें दो इक्वेशन दिए जाएंगे जिसको मैंने a1 b1 और c1 कहा है और a2 b2 और c2 कहा है। एक्चुअली क्या होगा, क्वेश्चन में आपको नंबर्स दिए जाएंगे a1 b1 और c1 की जगह और a2 b2 और c2 की जगह। ओके, तो अभी क्या करना है, अगर a1 अपॉन a2 हम करें और फिर b1 अपॉन b2 हम करें और इन दोनों की वैल्यू अगर सेम ना हो, डज नॉट इक्वल टू a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर हम इनको ग्राफ में प्लॉट करें, ऐसी दो वैल्यू में मिलती है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ग्राफ में वो आएगी इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसका कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब दो लाइन जहां पे भी मिल रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो, तो वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, जिसका कितना सॉल्यूशन होती है, ओनली वन सॉल्यूशन। सेकंड नंबर देखते हैं, हमारे पास a1 अपॉन अगर हम a2 करें, b1 अपॉन b2 करें और c1 अपॉन c2 करें और ये तीनों वैल्यू एक इक्वल हो, ठीक है, ये तीनों अगर वैल्यू इक्वल होगी तो इसका आंसर क्या आएगा, कोइंसिडेंस लाइन, जिसके कितने होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब कोइंसिडेंस लाइन क्या होती है कि एक लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन आती है तो वो होती है कोइंसिडेंस लाइन, जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चला, अगर तीनों वैल्यू हमारे इक्वल होगी तो उसका आंसर आएगा कोइंसिडेंस लाइन, जिसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। फिर a1 अपॉन b1 करें, सॉरी a1 अपॉन a2 करें, b1 अपॉन b2 करें और c1 अपॉन c2 करें, उसमें b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू इक्वल ना आए, a1 और b1 की वैल्यू इक्वल आए और b1 और c1 की वैल्यू इक्वल ना आए, तो उसका आंसर क्या आएगा, पैरेलल लाइन, मतलब दो लाइन जो कि साथ में चल रही हो पर कभी अपने एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक भी सॉल्यूशन होता नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। ये तीन चीजें हैं, आपको याद रखनी है, इसी की बेसिस पर हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, जिसमें हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं, एक इक्वेशन ये रहा और दूसरा हमारा ये रहा, ठीक है। सबसे पहले हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखिए a1 की वैल्यू क्या है, हमारा कोफिशिएंट ऑफ x जो कि है 5, b1 जो कि है हमारा कोफिशिएंट ऑफ y जो है -4, c1 जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि है हमारा 8। ओके, हमेशा a1 इक्वेशन 1 में से लिया जाएगा और a2 इक्वेशन 2 में से लिया जाएगा। a2 की बात करें तो इक्वेशन 2 में कोफिशिएंट ऑफ x हमारा है a2, b2 की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ y हमारा 6 और c2 की बात करें तो हमारा कांस्टेंट टर्म है -9, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है क्या ये एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 करेंगे और देखेंगे क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो a1 की जगह हमारे पास क्या है, a1 है हमारे पास 5, a2 है हमारे पास 7 और सामने b1 की जगह है हमारे पास -4 और b2 की जगह है 6। तो आपको कहीं से भी देख के लग रहा है कि ये इक्वल है, नहीं, ये इक्वल नहीं है, तो ये डज नॉट इक्वल टू। जब भी ये इक्वल नहीं होता है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होता है, तो उसका आंसर क्या आता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये होता है इसका आंसर। अब आप सोच रहे होगे कि सर c1 और c2 का क्या करा, तो जब अगर पहले से हमारा a1 a2 और b1 b2 इक्वल ना हो तो हम c1 और c2 का कुछ भी करेंगे नहीं, ठीक है। ये आपको याद रखने के पहले आपका अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ पहले से ही, तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, c1 और c2 को हम कुछ भी कंसिडर करेंगे नहीं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, जिसमें वापस हमें दो इक्वेशन दिए गए और हमें इनको कंपेयर करना है। तो पहला इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 और दूसरा इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24, ठीक है। दो इक्वेशन है। सबसे पहले हमें a1 a2 b1 b2 और c1 और c2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा a1, फिर b1 c1, फिर a2 b2 और c2। तो a1 क्या है हमारा, जो a1 मतलब हम इक्वेशन नंबर 1 से लेंगे और a2 इक्वेशन नंबर 2 से लेंगे, ओके।
तो A1 क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x जो कि है 9, B1 है हमारा कोफिशिएंट ऑफ y जो कि है 3 और C1 है हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि है 12। A2 की बात करें तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 में कोफिशिएंट ऑफ x है 18, B2 की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ y 6 और ये हमारा 24। ठीक है, तो ये हमने A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इनको करेंगे कंपेयर कि क्या A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल है या इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल निकलते हैं तो हमको C1 और C2 की भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अगर ये दोनों इक्वल नहीं निकलते तो C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली वैल्यू फाइंड तो नहीं करनी है, हमको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले A1 A2 बताओ। A1 क्या है हमारा 9, A2 क्या है हमारा 18। ठीक है, B1 क्या है हमारा 3 और B2 क्या है हमारा 6। अब इसमें क्या कर सकते हो, अब देखो ये कट हो सकता है ना, तो इसको कट कर सकते हो। 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, तो 1/2 आया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 18। ओके, अब C1 C2 का देखते हैं। C1 क्या है हमारा 12 और C2 क्या है 24, तो इसको भी कट कर सकते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो देखो 1/2 1/2 1/2 मतलब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों क्या है इक्वल है। जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं, ये होती है कोइंसिडेंस लाइन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था तीनों इक्वल है 1/2 1/2 1/2, तो ये क्या होगा कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आ चुका है जिसमें अगेन 2 इक्वेशन दिए गए हैं, जिसमें हमें सबसे पहले A1 फिर B1 फिर C1 फाइंड करेंगे, फिर हम A2 B2 और C2 फाइंड करेंगे। ओके, तो A1 क्या हमारे इक्वेशन नंबर 1 में कोफिशिएंट ऑफ x, B1 कोफिशिएंट ऑफ y जो कि है -3, C1 जो कि है हमारा कांस्टेंट टर्म, A2 जो है कोफिशिएंट ऑफ x2। अब B2 में जगह सिर्फ y है तो y के आगे कुछ भी नहीं है, तो एज ए 1 कंसिडर कर लो, और ये माइनस है तो -1। C2 हमारा क्या है 9। ओके, अब हमें कंपेयर करना है कि क्या A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 क्या एक दूसरे से इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले मुझे बताओ A1 क्या है 6 और A2 क्या है हमारा 2। ठीक है, B1 क्या है हमारा -3 और B2 क्या है -1, C1 क्या है हमारा 10 और C2 क्या है हमारा 9। अब ध्यान से देखो ये कट हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो सिर्फ क्या आया 3 अपॉन 1 लिखो ना लिखो तो भी चलता है। अब इसमें माइनस अगर कैंसिल कर दो तो ये भी क्या है 3/1, पर ये जो है ये कट नहीं हो सकता, C1 और C2 हमारा कट नहीं हो सकता। मतलब ये दोनों तो इक्वल है पर ये दोनों इक्वल नहीं है। मतलब इसका मतलब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो इक्वल है, पर B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारा आंसर क्या आता है, वो होता है हमारा पैरेलल लाइन। क्या होगा हमारा आंसर, पैरेलल लाइन। के इसकी क्या आंसर आएगा ग्राफिकल मेथड में, पैरेलल लाइन जिसकी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगली वीडियो में हम ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए